नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम 1962 में हुए भारत चीन युद्ध की वो बातें जानेंगे शायद आप नहीं जानते हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों 22 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के नाम संदेश में छल की वे कहानी सुना रहे थे, जिसके वे खुद एक लेखक भी थे, किरदार भी और आखिरकार छल के शिकार भी। साथ ही छला गया था पूरा भारत। महावीर और बुद्ध की शांतिपूर्ण धरती युद्ध भूमि में बदल गई। अपने इतिहास में हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और लगभग हर बार देश को जीत का गौरव मिला, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो दरअसल युद्ध नहीं, छल की दास्तां थी। जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चलाया गया, उसे 1962 का भारत चीन युद्ध कहते हैं। तब दोस्ती का भरोसा हिंदुस्तान का था, विश्वासघात का खंजर चीन का था। उस युद्ध में हार से ज्यादा अपमान का लहू निकला। 1962 के भारत चीन युद्ध को कौन भूल सकता है। 62 की वह तबाही को कौन भूल सकता जो चीन ने बरपाई, लेकिन उसके साथ ही हिंदुस्तान ने याद रखा एक सबक कि दोबारा 62 जैसी नौबत नहीं आई। आज से तकरीबन 58 साल पहले जब आधा हिंदुस्तान सो रहा था, उस वक्त विश्वासघात और छल की पटकथा लिखी जा रही थी। चीन ने भारत पर सुनियोजित हमला किया। अरुणाचल से लेकर चीन की सेना ने न सिर्फ सीमा रेखा लांघी बल्कि दोस्ती के नाम पर घात भी किया। आज़ादी के बाद भारत जिस देश को अपना सबसे करीबी मान रहा था, उसने ही भारत को युद्ध भूमि में ललकारा। ये दोस्तों हम जानते हैं क्यों हुआ था 1962 का भारत चीन युद्ध। 1962 में भारत पर चीन ने हमला क्यों किया था और इस युद्ध के पीछे चीन की क्या मंशा थी। इसको लेकर जितने सवाल उतने ही जवाब सामने आते हैं। लेकिन चीन के एक शीर्ष रणनीतिकार वांग जिसी ने इस युद्ध के 50 साल पूरे होने पर साल 2012 में दावा किया था कि चीन के बड़े नेता माओ त्से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन की असफलता के बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना फिर से नियंत्रण कायम करने के लिए भारत के साथ वर्ष 1962 का युद्ध छेड़ा था। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था। भारत को कभी ये शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। वांग जिसी ने कहा, स्वाभाविक रूप से माओ त्से ने कई व्यावहारिक मुद्दों पर से नियंत्रण खो दिया, इसलिए वे ये साबित करना चाहते थे कि वे अभी भी सत्ता में है। विशेष रूप से सेना का नियंत्रण उनके हाथों, इसलिए उन्होंने तिब्बत के कमांडर को बुलाया और झांग से पूछा कि क्या आपको इस बात का भरोसा है कि आप भारत के साथ युद्ध जीत सकते हैं। झांग तिब्बत रेजिमेंट के तत्कालीन PLA कमांडर थे। वांग जिसी के अनुसार कमांडर ने कहा, हाँ हम युद्ध आसानी से जीत सकते हैं। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो और इसे अंजाम दो। इसका उद्देश्य ये प्रदर्शित करना था कि सेना पर उसका व्यक्तिगत नियंत्रण है। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से तैयारी नहीं की गई। यही सोचकर युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जबकि चीन की वहाँ 3 रेजिमेंट तैनात थी। चीनी सैनिकों ने भारत के टेलीफोन लाइन्स भी काट दी। इससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। भारतीय सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से मैदान में 10-20,000 सैनिक। ये युद्ध पूरा 1 महीने चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं दिया गया। सेना की हथियारों की मांग पर ध्यान। 1961 के मध्य चीन के सुरक्षा बल सिक्यांग तिब्बत सड़क पर वर्ष 1957 की अपनी स्थिति से 70 मील आगे बढ़ चुके थे। भारत की 14,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा किया जा चुका। देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। सरकार आलोचना के घेरे में आ गई। आलोचनाओं से तंग आकर नेहरू ने तत्कालीन सेना प्रमुख PN थापर को चीनी सैनिकों को भारतीय इलाकों से खदेड़ने का आदेश दिया। थापर बहुत पहले से सेना की बदहाली से अवगत करा रहे थे। बार बार वे हथियार और संसाधनों की मांग कर रहे थे। नेहरू ने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन की बातों पर ज्यादा भरोसा था, जिन्होंने सेना की क्षमता और तैयारी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बता रखा था। नेहरू का राजनीतिक बयान और चीन ने कर दिया आक्रमण। 13 अक्टूबर 1962 श्रीलंका जाते हुए नेहरू ने चेन्नई मीडिया को बयान दिया कि उन्होंने सेना को आदेश दिया कि वे चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल फेंके। नेहरू के इस बयान से सैनिक हेडक्वार्टर हक्का-बक्का रह गए। जब सेना प्रमुख थापर ने रक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि प्रधानमंत्री का बयान राजनीतिक स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि कार्रवाई 10 दिन से भी की जा सकती और 100 दिन में या 1000 दिन में भी। लेकिन नेहरू के इस स्टेटमेंट के 8 दिन बाद चीनियों ने आक्रमण कर दिया।